अधिकांश लोगों की कामना रहती है कि हमें एक अच्छा सौभाग्य मिल जाए तो हम वो करें, लेकिन सौभाग्य को पहचानने की दृष्टि नहीं होती, और पहचान लेते हैं तो उसका उपयोग करना नहीं आता। भगवान तो कदम कदम पर सौभाग्य भेजता है, उसकी तो इच्छा ही है कि उसने मनुष्य को बनाया है और ऐसे सर्किट से बनाया है कि वो अगर बढ़े, संकल्प करे तो देवताओं से ऊंचा जा सकता है। इसीलिए इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि मनुष्य को बना के उन्होंने फरिश्तों से कहा कि इसका सजदा करो, उसको नमस्कार करो, क्योंकि ऐसी कृति बन गई है कि जो संकल्प से कहीं तक भी जाता है। और तो सब अपनी नीयत में चलते हैं। देवताओं का भी अपना बंधा हुआ काम है, वो ही कर सकते हैं। वायु अपना ही काम कर सकता है, अग्नि अपना ही काम कर सकता है, जैसे जल अपना ही काम कर सकता है। लेकिन मनुष्य चाहे तो कोई भी काम कर सकता है, संकल्प करे तो। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि अगर ये संकल्प नेगेटिव हो जाए तो वो शैतान भी बन सकता है। कोई पशु शैतान नहीं बन सकता। शेर उतना ही है जितना उसका पेट भरे, शैतानी पे नहीं उतरता। लेकिन मनुष्य तो शैतान भी बन सकता है। तो ये बात है। और भगवान तो चाहता है कि ऊपर ही बढ़े, मेरे समान आए, तो वो सौभाग्य देता है। हर सवेरा एक सौभाग्य लेके आता है। उस समय सूर्योदय होता है तो बड़ी प्राण शक्ति उसके साथ आती है। लोग तो प्रकाश देखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि सवेरा होते ही पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया से लेके और बिल में रहने वाली चूहिया तक एक्टिवेट हो जाती है। वो एक प्राण का प्रवाह छूटता है, प्रकृति की तरफ से छूटता है। जो उसका उपयोग कर ले, नहीं करे तो गया, है ना। हर वर्षा अपना एक वो लेकर के आती है। जो संरक्षण कर ले, जो समय पे खेत तैयार कर ले, तो उसके लिए सौभाग्य। और नहीं तो छत और टपकती है जगह जगह, दुर्भाग्य बन जाएगा, है ना। हर सर्दी एक सौभाग्य लेके आती है। कसरत बढ़ा लो, रियाज बढ़ा लो, थकान नहीं आएगी, स्टेमिना बढ़ता जाएगा। और नहीं तो जुकाम और पसली का दर्द चाजब हो जाएगा। तो जो वो सहयोग तो कर नहीं पाते, ऐसे बहुत से सहयोग प्रकृति भेजती है, भगवान भेजता है। लोग कहते हैं नहीं ये तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध परिस्थितियां ला सकता है, लेकिन उस परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए मनुष्य वहां भी स्वतंत्र होता है। प्रारब्धवश राम को अयोध्या छोड़ के जंगल में जाना पड़ सकता है, लेकिन जंगल में जाके वो रोए ही, ये जरूरी नहीं है। अरे साहब, मेरे पिता ने तो मेरा सब छीन लिया, और मेरे भाई ने वो कर लिया, और मेरी माँ ही मुझे उल्टी पड़ गई, बड़ा प्यार। रोते रहते, पछताते रहते। ये भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे ढंग से लिया कि मुझे तो जंगल का राज्य दिया, तो वहाँ गए तो वहीं प्रसन्न हो गए, राम राम हो गए उसी से। तो वो परिस्थितियाँ, जो प्रारब्ध है, कोशिश तो की थी। कोई नहीं चाहता था कि राम को वनवास हो। अयोध्यावासी तो चाहते नहीं थे। वनवासी चाहते होंगे, देवता चाहते होंगे, लेकिन अयोध्यावासी तो नहीं चाहते थे, इंक्लूडिंग वशिष्ठ। उन्होंने तो जैसे ही राजा ने कहा कि इनको युवराज पद दें, उन्होंने कहा तत्काल दो, शाम को बाद उन्हें सवेरे ही दो, रात भर में करो तैयारी, कोई देर मत करो। तो उन्हें मालूम था संभावना इसकी है, लेकिन वो टाल नहीं सके। तब भरत आए, तब उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन होना जस पर विद्या विलख कहूँ, वो भी टाल नहीं सके। तो कहते प्रारब्ध नहीं टलता, परिस्थिति तो आएगी, लेकिन उस परिस्थिति का क्या उपयोग करे, ये मनुष्य पे भगवान छोड़ देता है। नहीं तो फिर भगवान तो फिर न्यायकारी कैसे रह जाएगा। तो उसी परिस्थिति को राम रो के भी निकाल सकते थे, और राम ने उसको उस तरह से अपना उसको तब का साधन बना लिया। तो प्रारब्ध में ये हो सकता है कि आपको 2 दिन भूखा रहना है, तो आप चाहे सजा पा के भूखे रह लो, और चाहे परमार्थ में भूखे रह लो, अपना किसी को तो भूखा रहना। तो आदमी ये नहीं समझ पाता, प्रारब्ध की उतनी है कि वो परिस्थिति लाएगा, उस परिस्थिति से निकल जाओ। अब उसको नहीं, हरिश्चंद्र के जीवन में परिस्थितियां नहीं बिगड़ी क्या? नल के जीवन में नहीं बिगड़ी क्या? राम के जीवन में नहीं बिगड़ी क्या? कृष्ण के जीवन में नहीं बिगड़ी? लेकिन उन्होंने हर एक का पॉजिटिव किया। तो वो जानते हैं हमारा मालिक, हमारा भगवान, प्रकृति हर चीज़ को इसलिए भेजती है कि उसमें हम अपना कुछ हित कर सकें। ठीक है, अगर फिर कठिन परिस्थितियाँ आई हैं तो इससे हम जूझना सीखेंगे, हमारा शौर्य बढ़ेगा, हमारी कमजोरियाँ इससे दूर होंगी, हमारा स्टेमिना डेवलप होगा। इसमें लगा दो। जब अच्छी परिस्थितियाँ आई तो इस समय हमारी सब सुनेंगे, अपना विचार विस्तार करेंगे। और नहीं तो दोनों का दुरुपयोग कर लेते। जब अच्छी परिस्थितियाँ आई तो इतराने लगे, लोगों को तिरस्कार करने लगे, अहंकार में फूलने लगे। और जब खराब स्थिति आई तो स्वयं भी डिस्टर्ब होने लगे, दूसरों को डिस्टर्ब करने लगे। कर लो। तो प्रकृति का नियम है, वो भेजती है, आदमी उसे सौभाग्य बना सकता है। संत इमर्सन का है कि तुम मुझे अगर नरक में भी भेज दो तो मैं वहाँ अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा।
तो ये बनाने की क्षमता मनुष्य के हाथ में है, लाने की बात प्रकृति की उसमें हो सकती है। और प्रकृति तो माँ है, वो तो अच्छी कोशिश करती है लाने की, लेकिन तुम सब सदुपयोग नहीं कर पाते तो हो जाता है। माँ ने तो प्यार से दूध पिला दिया तुम्हें और तुमने कसरत नहीं की तो तुम्हें दस्त लग गए। अब वो तो ये समझती थी कि दूध पी रहा है तो मेहनत भी करेगा, मेहनत तुमने की नहीं, हम तो लाड़ले हैं, तो अब दूध तुम्हें अवगुण करने वाला है, वो तुम्हारा दूध ही तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाएगा। तो ये जो बात है इसको इस तरह करना चाहिए। तो प्रकृति लाती है, उसका उपयोग करना मनुष्य को सीखना चाहिए। इसको साधना इसी को कही है, इसीलिए कहा है। विवेक इसीलिए होता है कि जो भी परिस्थिति आई उसका हम कैसे करें। गांधी जी के सामने बड़ी बड़ी आई, उन्होंने कहा साहब वो तुम्हें गालियां दे रहा है, बोले देना दो ना, क्यों, इससे क्या लाभ होगा। बोले लाभ ये होगा कि लोग जो उपदेश नहीं सुनते वो गालियों पर ध्यान देते हैं, और गाली जिसको दे रही हैं उस पर फिर ध्यान जाएगा तो मेरी बात उन तक पहुंचेगी। गाली देने वाला तो हमारा बड़ा हित कर रहा है, उस वर्ग तक हमारी बात पहुंच जाएगी जो वैसे उपदेश नहीं सुनता, लेकिन जब गालियां दी जाती हैं तो वो कंसंट्रेट हो जाता है, लोग उनने उसको अपने उस पक्ष में ले लिया। इस हर चीज़ को है आदमी उस ढंग से बना सकता है। ध्यान ये रखने की बात है, वो प्रकृति भेजती है, उसको समझना है और वो कौशल पैदा करना है तो सौभाग्य को हम कैश कर पाएँ। सौभाग्य को लोग कैश नहीं कर पाते, ठीक है ना। उसमें शायद जेम्स एलन का है, किसी ने लिखा है कि सौभाग्य अवसर का उन्होंने एक चित्र बनाया, ये आता है ये तो बिल्कुल उहाड़ा है, ये उहाड़े बदन होता है, कपड़े नहीं पहनता, दूर से कपड़ों से नहीं पहचान सकते आप। उसके आगे बाल बड़े बड़े हैं, फिर चेहरे पर झूलते रहते, तो चेहरे में भी क्या है कैसा, वो झूलते रहते सर मुंह पे बाल, कुछ पहचान में आया कुछ नहीं। पीछे गंजा है और पैरों में पंख लगे हैं। एक उन्होंने कल्पना की, अलग क्या है कि वो आता बहुत तेजी से आता, जब तक आप पहचानोगे तब तक तो वो निकल जाएगा। और उसके आगे बाल हैं और पीछे वो है नहीं, कपड़ा पहने नहीं है। आते आते में पकड़ लिया तो पकड़ लिया, एक दफ़े निकल गया फिर तुम खोपड़ी खुजलाते रह जाओगे, फिर पकड़ नहीं पाओगे। तो अवसर को आते आते ही पकड़ना पड़ता है। वंस इस क्रॉसेस फिर वो क्रॉस कर गया। तो इसमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है आदमी को, ये भी कौशल है ना। वहाँ से बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन वहीं से देखता है इसने किस एक्शन से फेंकी। अब आ रही है 150 किलोमीटर की गति से बॉल, समय कहाँ है, वो तो वहीं से कर लेता, उसी जज पर लेकर के डिफेंसिव भी खेल लेता और छक्का भी मार देता है। ये जजमेंट की बात है। तो अगर नहीं कर पाए तो फिर आउट बना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये दूरदृष्टि और तत्परता, इसकी ज़रूरत पड़ती है सौभाग्य को कैश करने के लिए। क्या है कि दूरदृष्टि, लॉन्ग विजन, इसको प्रज्ञा कहा है, दूरदर्शी विवेकशीलता। और वो चुस्ती, उतना ही समय में एक्टिव हो जाओ, नहीं तो हम कर लेंगे का वर्ष है, जब कृषि सुखाने समय निकल गया फिर क्या बात है। तो ये आदमी की ये दो चीज़ें होती हैं तो वो समय को कैश कर पाता है। तो जिनको करना चाहिए ऐसी जागरूकता रखेंगे तो समय का लाभ मिलेगा।